भाई मैंने भी कल डिबेट देखी, 1 घंटे 55 मिनट की थी। मुफ्ती साहब ने शुरुआत में ही कह दिया कि विज्ञान कोई स्टैंडर्ड नहीं है भगवान को साबित करने के लिए। पर उन्होंने अपने दलील में कॉन्टीजेंट और मेटाफिजिकल जैसे शब्द, मेटल डिटेक्टर और प्लास्टिक डिटेक्ट करना, बाल और कार का मिसाल दिया, और जावेद साहब की मिसाल को लॉजिकल फैलेसी बोल दिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा खुदा के अस्तित्व के डिबेट में इंसान और विज्ञान द्वारा बनाई गई वस्तु का एग्जाम्पल क्यों देना, और ये कॉन्टीजेंट जैसे शब्द की धारा आई कहाँ से, जिस पर पूरी डिबेट खत्म हुई। अगर साइंटिफिक एविडेंस को शामिल नहीं करेंगे तो फिर आधार क्या होगा? केवल बात, विचार और विश्वास को मान लेना। जब जावेद साहब ने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है, तो मुफ्ती साहब का जवाब था कि डायनासोर का चित्र गणित की किताब में भी नहीं है। ये एग्जाम्पल कितना तार्किक है, आप खुद सोच सकते हैं। उनके हिसाब से एथेइज्म सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। मतलब जो तर्क और सबूत के अभाव में ईश्वर को न माने, वो स्टूपिड है। और जो बिना सबूत के सब साबित किए जा रहे हैं, वो सब क्या है? मुफ्ती साहब के हिसाब से अन्य धार्मिक देशों की तुलना में यूरोप में रेप केस ज़्यादा हैं। मैं कहता हूँ आप इसके बारे में बात ना करें। हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों में बहुविवाह प्रथा को धड़ल्ले से फॉलो किया गया। तब आपने महिलाओं के अधिकार और रेप के बारे में नहीं सोचा। मुफ्ती साहब ये भी कह रहे हैं कि सबका टेस्ट चल रहा है, यानी कि बच्चों का मरना, महिलाओं को अपने अधिकार में सीमित रखना, उनका उत्पीड़न और शारीरिक शोषण, ये सब खुदा का परीक्षा है। इंसान अपने फ्री विल से गलत करता है, और वो गलत काम यहाँ करेगा और इसका सब जहन्नुम में होगा। और फिर वो एग्जामिनर और स्टूडेंट का एग्जाम्पल भी दिया। ये तुलना आपको कितनी तार्किक लगती है? पढ़ाई से संबंधित एग्जाम्पल दे के अत्याचार को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? और अगर खुदा ने विल बनाया है तो फ्री विल के नाम पर इंसान की गलती को जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? डिबेट खुदा के स्थिति पर थी। मुफ्ती साहब भी साबित नहीं कर पाए और ना ही कोई प्रमाण दे पाए कि खुदा एग्जिस्ट करता है। बाकी क्लिप काट काट के कूल तो बन ही सकते हो।